So we will start our day by saying, today is the best day of my life. आज तो The best मजा, day of my life. Today yes, is the best day of my life. Today आज is तो the मजा best day आने of वाला my है, life. बहुत आज तो बहुत मजा आने वाला है. बढ़िया। जी, so please switch on your cameras. मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के साथ जितना हो सके आप लोग अपना कैमरा खोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब सामने सामने कांटेक्ट हो पाएगा तो अच्छा लगेगा। जी, और हम सब लोगों ने, आपने कभी भी सेल्फ हक करा है क्या? अपने आप को ऐसे करके प्यार करा है? कितने लोगों ने नहीं करा है? जी, तो आज हम लोग इसी पोजीशन में अपने आप को प्यार करते हुए प्रेयर करेंगे, ठीक है? सो अपने आप को हक करिए टाइटली और प्रेयर स्टार्ट करते हैं अपने आप को प्यार करते हुए। अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, अपने आप को प्यार से भर लेंगे और हम जिस भी भगवान, ईश्वर, प्रभु को मानते हैं उनको अपने मन में ध्यान में लाके प्रार्थना शुरू करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज का इतना सुंदर उत्साहित दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, इतने अच्छे माता पिता देने के लिए जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और इतने अच्छे संस्कार दिए कि मैं अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर पा रही हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना अच्छा स्वास्थ्य दिया कि मैं अपने सभी प्रतिदिन के कार्य सुचारू रूप से कर पा रही हूँ और दूसरों की भी सहायता यथासंभव कर पा रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु, आपने मुझे इतना सारा जीवन भर धन दिया जिससे मैं अपने सभी काम भली भांति संपूर्ण कर सकी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, मुझे इतना अच्छे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स देने के लिए जो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। धन्यवाद प्रभु, मुझे उन 5 तत्वों से मिलाने के लिए जिनसे मैं बनी हूँ, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस। उन 5 तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं और मैं उन्हीं से निर्मित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, मुझे रिद्धियां, सिद्धियां, नौनिधियां देने के लिए कि मैं जो चाह रही हूँ वो सभी चीजें पूरी हो रही हैं। उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग राजा रानियों वाली जिंदगी जी रहे हैं, उसके लिए भगवान आपका तहे दिल से शुक्रिया। भगवान मुझे भरोसे का दान दो, मुझे आप पे भरोसा रहे, मुझे अपने आप पे भरोसा रहे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अभी हम अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रख के अपने आप को आशीर्वाद देंगे। आई एम अ ब्लेस्ड, ब्यूटीफुल, प्योर सोल। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबको आशीष मिले। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे फिर से। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। अभी दोनों पाम्स को रब करेंगे। उस भगवान की ऊर्जा को महसूस करते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे। पूरे शरीर को वो गर्मी देते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे, मुंह पे एक मीठी सी मुस्कान लेके। थैंक यू सो मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरेज ऑन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। प्लीज ओपन योर विंडोज। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से प्यार करते हुए सोचिए कि हाँ, मैं अपनी शक्लें दिखा सकती हूँ। बहुत बढ़िया, भगवान ने सबको सूरत और शरीर दिया है, तो प्लीज ओपन अ विंडोज। जी हाँ, सो कल के चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी शेयरिंग हो आपकी, अब तक तो बहुत लंबी जर्नी तय कर लिया हम लोगों ने, तो प्लेटफॉर्म इज ओपन टू शेयर। देखिए, आप लोग अगर अपने आप से आगे नहीं आएंगे तो फिर हम वही किसी का भी नाम लेके बताना पड़ेगा हमको। मैं बोलूं ऋचा जी? जी जी बिल्कुल रितु जी, थैंक यू सो मच फॉर स्टार्टिंग शेयरिंग। थैंक यू। आज मैम की क्लास जो हुई थी, आश्मिन मैम की क्लास, इतना अवेयरनेस आ गया है
एवरी 15 मिनट्स माने कि वही थॉट आ जा रहा है। मैंने अलार्म लगा रखा है, मैंने ग्रुप बनाया, शायद उसमें आप भी हो, मेरे को पता नहीं। नहीं कोई दूसरे कोई रिचा अग्रवाल जी है। मैंने 2 का ग्रुप बनाया और आप बिलीव नहीं करोगे 15 पार्टिसिपेंट उसमें ज्वाइन हो गए और सबके इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उस ग्रुप में। मैंने कि एवरी 15 मिनट्स का मैंने अलार्म लगाया है कि मैंने कि उस पॉइंट में अलार्म बजेगा, मेरे थॉट में क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये इतना अच्छा गेम माने मैम ने सिखा दिया है, इससे खेलने का तो बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत मजे आ रहे हैं। माने ब्यूटीफुल। लाइफ इतनी सुंदर होने वाली है जिसका मैं कल्पना ही नहीं कर सक रही हूँ। और ऑलरेडी मैं लाइफ सुंदर हो चुकी है, मैं तो ये विजुलाइज कर रही हूँ। थैंक यू वेरी सो मच, थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग रितु जी, और थैंक यू फॉर कमिंग फॉरवर्ड। तो मैम से तो हम लोगों ने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रोज की सीखी हैं कि हाँ कैसे अलार्म लगा के अपने आप को चेक करना है कि वेदर आई एम नेगेटिव और पॉजिटिव नाउ। तो मैम तो खैर हम लोगों की सभी की गुरु हैं। थैंक यू सो मच आशमीन मैम जी। सुनीता जी, आज आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, आपकी शेयरिंग कुछ होएगी, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम कल ही मेरी ड्रीम कार SUV 300 मैनिफेस्ट हुई है। वाओ वाओ, हाँ जी, कल ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ जी। बताइए, और आप और शेयर नहीं कर रहे थे इतनी बड़ी खबर, इतनी बढ़िया सुंदर खुशखबरी। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो। तो बहुत आपने अच्छी उसके लिए था। क्या करी थी, प्रैक्टिसेस आपने उसके लिए क्या करी थी? उसको विजुलाइज किया था और लिखा था। थोड़े दिन ही हुए लिखे हुए अभी ना, वाओ, और मैनिफेस्ट हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सुंदर शेयरिंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। और भी छोटे छोटे इतने मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो सोचते हैं पूरा हो जाता है, जो सोचते हैं पूरा हो जाता है। बस तो जल्दी जल्दी शेयरिंग करा करिए ना, इतनी सारी हैं आपके पास शेयरिंग्स तो। एक्चुअली मैं इस टाइम किचन वॉक कर रही होती हूँ ना, तो कैमरा ऑफ ही रखती हूँ। ये रीजन है। हाँ जी। इसीलिए हमने आपको बुलाया, पहली बार देखा आपको कैमरा ऑन अब करके। अभी आपने बोला कैमरा ऑन करो, तो फिर मैंने सब्जी काटते काटते कैमरा ऑन कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बहुत से नए नए लोग भी दिख रहे हैं। जय व्यास जी, अभी अभी आपने कैमरा ऑन किया, थैंक यू सो मच। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी जी, मैम। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। ब्लेस यू फॉर ऑल ऑफ यू। आपकी आवाज आपको स्लो और आ रही है, थोड़ा सा तेज बोलेंगे? ब्लेस यू फॉर ऑल ऑफ यू। जी, थैंक यू। आप मेरी पहले वाइफ, से जुड़े हुए हैं, आप नए जुड़े हैं? मैं जुड़ा हुआ तो समथिंग 25 डेज से हूँ। ओके बट मैंने आज फर्स्ट मीटिंग ज्वाइन किया है। मेरी वाइफ ने मुझे आपका ये लिंक शेयर किया था ओके। और नहीं आ रही आपकी। वो सो वेलकम वेलकम टू दिस मैजिकल फैमिली। आपको यहाँ बहुत मजा आया होगा और आएगा, आपकी मिसेस से भी आपको पता चल रहा होगा। मोस्ट वेलकम। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली मैम, मेरी वाइफ काफ़ी पॉजिटिव नेचर की है और वो आप लोगों के इस ग्रुप को काफ़ी लाइक करती है और उसने इसलिए मुझे ये भेजा था। एंड थैंक्स फॉर माय वाइफ कि उन लोगों ने मुझे, मेरी वाइफ आवाज नहीं आ रही आपकी। और आप सभी लोगों के लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच कि मुझे इस मैजिकल ग्रुप से जोड़ने के लिए, जिससे कि क्योंकि मैं काफ़ी नेगेटिव नेचर में हूँ और काफ़ी नेगेटिव एटमॉस्फेयर है मेरा। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि अगर मैं शायद आपका ग्रुप ज्वाइन करूँगा तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव फील होंगी, इसलिए मैंने आज आपका ग्रुप ज्वाइन किया है। आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी तो। पर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। विजया लक्ष्मी जी, जस्ट अ सेकंड, आप सुनना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आवाज आना स्टार्ट होगा। ऐसे अगर कोई बीच में शेयर कर रहा है तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, किसी को भी इंटरप्ट नहीं करना है। ओके ओके। की आवाज़ आ रही है मैम? जी, ध्यान से सुन रहे, समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। हाँ जी।
लाइफ की नेगेटिविटी को और मेरे नेगेटिव एटमॉस्फेयर से दूर होना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने आपका ये ज्वाइन किया है। तो प्लीज़ हेल्प मी, मेरी लाइफ से नेगेटिविटी को दूर करने में आप जो भी मेरी हेल्प कर सकें, प्लीज़ हेल्प मी। विश यू ऑल द बेस्ट जय व्यास जी। आपकी जरूर सारी इच्छाएं पूरी होंगी और आप जल्दी ही इस नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी का रास्ता अपने जीवन में अपनाएंगे। आप इस जर्नी से जुड़े रहिए, बहुत बहुत चेंजेस आपको जीवन में मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक सबसे यू। पहले जय व्यास जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब आपकी वाइफ ने जो आपको बोला था और आपको उसने पॉजिटिविटी के साथ लिया। सेकंड थिंग, आपने अपनी जिंदगी के लिए ये डिसीजन जो लिया है ना, ये डिसीजन पहली शुरुआत होती है किसी भी इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन या बदलने की। तो जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया था ना कि मैं ज्वाइन होऊंगा, मैं करूंगा, ऑलरेडी आपने बोला ना 25 डेज से आप हो। जी मैम। हाँ, तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि कितनी सारी चीजें, कितने लोगों को आपने बदलते देखा होगा, हर एक की प्रैक्टिसेस को देखा होगा, कुछ कुछ आपने अपने आप में भी बदलाव देखा होगा, राइट? हाँ मैम, हाँ, काफी तो सारे अभी चेंजेस आ गए हैं वेरी नाइस। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको मैं कोशिश करता हूँ कि वो ठीक हो जाएं, बट वो मुझे नहीं पता क्यों, बट वो सब चीजें खराब होती जा रही हैं। चाहे वो वर्क स्टेटस हो मेरा, चाहे फैमिली स्टेटस हो मेरा, चाहे वो मेंटली स्टेटस हो मेरा, सब बिगड़ता जा रहा है। जी, तो पहले हमको पता ही नहीं चलता था, लेकिन अभी तो आपको पता है ना कि ये सारी चीजें खराब है और इस चीज को मुझे ठीक करना है। तो यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, मुझे बस इतना पता है मैम कि पहले सब ठीक था, थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस होता था लाइफ में, बट अभी समथिंग 3 मंथ से इतना ज्यादा हो गया कि जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय सा हो गया है, जिसकी वजह से मैं इतना स्ट्रेसफुल रहता हूँ कि मैं बीमार रहने लग गया हूँ। मैं कभी बीमार नहीं रहता था। जी, वी कैन फील। तो अब आपका डिसीजन कि आपको 100% अपनी पुरानी वाली अच्छी वाली लाइफ वापस चाहिए। यस मैम। उसके लिए आप कमिटेड हो कि कोई भी आइडिया, कुछ भी करने को आपको बोला जाए आप करोगे? हाँ मैम, मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो हम लोग इस बात की श्योरिटी करते हैं कि आपको वो आपकी दोबारा लाइफ वापस जरूर मिलेगी, जिसकी जो आपका सपना है या जो आपका ड्रीम है। बट आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और ये सब सारे फॉर्मूला जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना, उसको सीरियस होके अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। और आपको आपका पास्ट बहुत खींचेगा, आपके एक्सपीरियंस बहुत खींचेगा, डे बाय डे उस नेगेटिविटी में ऑटोमेटिक लेके जाएगा। लेकिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अबव द लाइन की जो फीलिंग है ना, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा रहो, अपनी प्रैक्टिस करो और ग्रेटिट्यूड डेली लिखो। आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो? नहीं मैम, मैं नहीं जानता ग्रेटिट्यूड क्या होता है। ओके, तो आप सपोर्ट लीजिएगा रिचा जी का, आज उनको कॉल कीजिएगा। क्या किस तरीके से शुरुआत करनी है और कैसे शुरुआत करनी है, वो आपको बहुत ब्यूटीफुली गाइड करेंगे। और आज से ही एक नया बुक पेन कॉपी पेपर लेके, रजिस्टर लेके, ग्रेटिट्यूड से ही सबसे पहली शुरुआत होगी, वहां से आप स्टार्ट कीजिए। एंड आई मेक श्योर, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप जो ड्रीम देख रहे हो ना, अपने सपना, जो आपकी अच्छी लाइफ का, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा विद इन कुछ डेज में या कुछ महीनों में। ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू Thank वेरी you मच। so much for beautiful sharing. Thank you. Yes. So one more thing. All the participate, यहाँ पे लोग अपनी जिंदगी को शेयर कर रहे हैं। किसी को बीच में आके जंप करके ये वो आप सुनने के लिए रेडी नहीं हो तो सुनाई देगा ही नहीं। चाहे वॉल्यूम स्लो हो, ज्यादा हो, ये हो वो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही कभी किसी को एक दूसरे का करेक्शन करना है, ना ही किसी को सलाह देनी है। अपनी अपनी जिंदगी में देखो ना, दूसरों की पंचायती में क्या रखा है और करना भी क्यों है? खुद का तो पहले ठीक कर लो। सलाह देने के लिए 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तो कोई नहीं होता साथ में।
और इंडिया में सलाह तो भर भर के, मतलब बोलते हैं ना सभी लोग, फ्री में ऐसे बांटते जैसे प्रसाद की तरह कि ले लो ले लो ले लो ले लो, लेकिन जब खुद पे आता है ना तो खुद दूसरों से सलाह मांगने जाते, हे भगवान मैं क्या करूं, तेरे पास कोई आइडिया है क्या? इज इट? सलाह से कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सो मच। ओके, अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लीजिए एवरीवन, लेट मी सी। देखो जिस तरीके से आज इन्होंने, वेद जी ने शुरुआत की है या अपने आप को शेयर किया, ऐसे बहुत से लोग हिडन कैमरा के पीछे छुपे हुए होंगे, मुझे पता ही नहीं कि कौन कितने दिन से आ रहा है, किसकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। आप लोग यहाँ पे आ क्यों रहे हो? आपकी शक्ल तक अब तक मैंने नहीं देखी, क्या रीजन है? इतना डर किस बात का है? लास्ट वार्निंग, स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन, अदरवाइज लीव दिस मीटिंग। यूट्यूब पे देख लेना। शोभा आईफोन न्यू, दुर्गा, शिखा, गीता, ज्योति, मोनिका आईफोन, निधि, सपना, पिंकी, कुसुम, ज्योति शर्मा, गायत्री, शिखा। स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, अदरवाइज लीव द मीटिंग। पल्लवी, रेणु चावला, हेमा, स्वाति, गीता, अलका, सूरज प्रकाश, सपना, हेमा। स्टिल सो मेनी पीपल आर देयर। आप लोगों की वजह से बाकी सबका टाइम भी जा रहा है। मोनिका जी, यशोदा, ज्योति, गायत्री, रूबी, शोभा, मनीषा, आईफोन, मोना, पिंकी, सपना, विनीता, भारती, कुसुम, हेमा, गीता, रेणु, पल्लवी, सुषमा, शशि, अलका। आर यू देयर? स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन प्लीज। थैंक यू सो मच। स्टिल लॉट्स ऑफ पीपल बिजी अगेन, बहुत सारे लोग अभी भी हैं। लास्ट एंड फाइनल, स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। रिचा जी और ताराचंद जी, अभी जिसका कैमरा ऑन नहीं है ना, बाकी जितने भी लोग बचे उनको रिमूव कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। जी यू हैव राइट्स, रिमूव दैम। हाँ, सो हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी कमिटेड एंड वेरी क्लियर अबाउट योर विजन, अबाउट योर गोल, अबाउट योर ड्रीम्स। तो आप सभी सीरियस पार्टिसिपेट्स का बहुत 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 ज्यादा स्वागत है।
आई एम सो हैप्पी कि आप लोग जो अपने असाइनमेंट कर रहे हो, जो आप लोग अपने जिंदगी के लिए स्टैंड ले रहे हो, और जितनी सीरियसनेस के साथ आप एवरीडे आ रहे हो, उन सारी चीजों को मेरा दिल से सलाम और थैंक यू सो मच दिल से। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, जिन जिन लोगों ने अभी तक सीरियस होके अपनी जिंदगी में वो सारी चीजों को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया है, तो उन लोगों को रिजल्ट विजिबल सब लोगों को दिख रहा होगा। से यस नो, हाँ हमको दिख रहा है। किस किस को है, प्लीज रेज योर हैंड, अपना फिजिकल रेज हैंड कीजिए कि हाँ हमारी जिंदगी में ये रिजल्ट आ चुका है, हम लोग समझ चुके हैं इस फॉर्मूलेस को, राइट? गुड, वेरी गुड अमाउंट ऑफ नंबर्स। सो ये रीजन क्या है सीरियसनेस का, आपका कमिटमेंट क्यों मांगा जाता है? यहाँ पे कोई आपको कुछ बोल रहा है, अपना टाइम अपना सब कुछ इन्वेस्ट करके उसको मिल क्या रहा है, तो उस बात की जब हम ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में है और उस चीज की ही अगर आप उसको ही टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकते हो? हाउ कम? आप कुछ दे रहे हो क्या? नहीं, सिर्फ अपना कमिटमेंट और अपना टाइम दिया है ना 1 घंटे का, उसके अलावा किसी से कोई चार्ज लिया है, किसी से कोई पैसा लिया है, किसी से कुछ मांगा है कि हमको ये चाहिए तो ही मिलेगा? नो ना। और आप लोगों ने सीखा क्या है यहाँ पे? ग्रेटिट्यूड ही सीखा है ना। तो इतना ग्रेटिट्यूड तो बनता है ना कि आप, अगर आपको कोई सिखा रहा है तो आपको उनके शब्दों की कदर जरूर होनी ही चाहिए। यस नो? जी, थैंक यू। तो यहाँ पे क्वालिटी पीपल में और क्वांटिटी पीपल में फर्क समझ में आया? सबको फर्क समझ में आया? आप लोगों को भी समझ में आया कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए? भीड़ होने से क्या फर्क पड़ता है? 100 लोग आपकी बात से इंप्रेस हो जाएंगे, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसी की बातों से इंप्रेस हो जाना, इट्स नॉट अ बिग डील। जब आप रोड पे जाते हो ना, एक मदारी भालू को लेके नचाता है, देखा है किसी ने गेम? और वहां पे उस चीज को देखने के लिए इतने सारे लोग, भीड़ जमा हो जाती है, और भालू को नचा के देखते हैं, खुश होते हैं, वाव बोलते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटियां मारते हैं, अपना आधा घंटा वीएचपी करते हैं खड़े रह के, और फिर जब खेल खत्म हो जाता है तो सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते। तो किसी को इम्प्रेस करना, इट्स नॉट अ बिग डील, बट किसी का ट्रांसफॉर्मेशन जब करना हो ना, तो बहुत बड़ी बात है, जो कि जिंदगी में रेस्ट ऑफ द लाइफ उन लोगों के साथ रहे और वो आपको करना ना पड़े, ऑटोमेटिकली हो जाए। तो उसमें हजारों लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 50 लोग भी क्वालिटी पर्सन अगर आपके साथ है, जो रेडी है इस चीज के लिए और जिनको आप करके दिखाते हो, तो वो बड़ी बात है। वो 50 लोग आपके लिए 5,000 के बराबर है या 50,000 के बराबर है। और रेयर चीजें, जो कीमती चीजें होती है, जो मूल्यवान चीजें होती है, वो बहुत रेयर होती है, उसका क्वांटिटी और अमाउंट वैसे भी कम होता है, इसीलिए वो रेयर है। इज इट? तो आप लोग सारे के सारे अभी जो यहाँ पे हो ना, वो सब डायमंड्स। सो जस्ट टेक अ हैंड, सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, दूसरा कीजिए, और दोनों हाथ से खुद को शाबाशी दीजिए। ओ, आई एम डायमंड, आई एम क्वालिटी पर्सन, आई एम अ बेस्ट, आई एम अ ब्यूटीफुल, वाओ। तो जो भी है, तूने इतना कंप्लीट कर लिया और इतना कुछ अच्छे से सीख लिया, उसके लिए तेरा शाबाशी देते हो। अपनी सेल्फ को बोलिए, वाओ यू आर ग्रेट फॉर दिस कमिटमेंट। इतने सारे यूनिवर्स ने चैलेंज डाले होंगे, इतने सारे आपके बीच में रास्ते में बाधाएं आई होंगी, आपके रिलेशनशिप वाले लोगों ने कुछ ने कुछ की किया भी होगा, टाइम कमिटमेंट नहीं होगा, अप डाउन हुआ होगा, बट स्टिल यू आर देयर। हर फेस को, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद, तो ये कोई इजी बात है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब इतनी सारी बाधाओं को पार करने के बाद आप यहाँ पे हो, तो अब तो सिर्फ इतना सा टाइम बचा है, and you should be serious more and more and more and more aware, right? क्योंकि कहते हैं ना कि जितना जितना टाइम बढ़ता जाता है, एग्जाम उतना ही हार्ड होता जाता है, राइट? जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, आपका एग्जाम का
वो क्वेश्चन भी चेंज होते जाएंगे, आपके नंबर्स भी चेंज होते जाएंगे। ट्रू फॉल्स वाला गेम देखा है सबने एग्जाम के पेपर में? ट्रू और फॉल्स, यस और नो लिखो, उसके बाद फिर 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते थे, उसका लिखो। तो 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन का कितने मार्क्स मिलते थे? 1 और हाफ, इज इट? उसके बाद ट्रू फॉल्स वाला आता था, तो उसके कितने नंबर मिलते थे? 1। उसके बाद थोड़ा डिटेलिंग में क्वेश्चन आता था कि हाँ विस्तार से बयान करो, उसके कितने नंबर थे? 5 नंबर। उसके बाद पूरा मेथड के साथ, फॉर्मूले के साथ पूरा डिकोडिंग करो, उसके कितने नंबर आते थे? 10 to 15 नंबर, इज इट? यस। तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता था वो इजी होता था क्या? नहीं ना। तो राइट नाउ आपका 15 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट फेज चल रहा है। इजी नहीं है, आसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जितना डिफिकल्ट होगा उतने ही ज्यादा नंबर से आप पास हो पाओगे। आगे जाने का, अपग्रेड होने का, नेक्स्ट लेवल में गोल्डन चांस है। एक बार कैसे जैसे तैसे कुछ भी अपना सब कुछ दाव पे लगा के, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना हर वो चीज जो बाकी अभी तक नहीं किया था, अपनी उस लिमिट से आगे बढ़ के अब इस सेशन में टाइम देने का वक्त है। अपने पूरी अवेयरनेस के साथ, अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी सोल के साथ, अपने 5 सेंसेस के साथ कंप्लीटली, राइट? तभी इस लेवल को आप क्रॉस कर पाओगे, नहीं तो यहीं पे अटक के रह जाओगे। और फिर क्या होगा पता है? जब कोई आपसे पूछेगा ना मैजिक बुक करी थी क्या? हाँ मैंने तो की थी, लेकिन ठीक है, कुछ समझ नहीं आया। समझाना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बेवकूफ हो, आपने समझा नहीं उसको। और फिर 4 लोगों को जाके प्रमोशन करोगे, हाँ मैंने किया था लेकिन कुछ हुआ तो नहीं। यस नो? किसी को खबरदार जो जाके बोल के बताए कि मुझे फर्क नहीं पड़ा। स्पेशली मेरा तो बोला ना, ब्रांड वैल्यू बोल लो कि आप लोग मेरे हो। अगर कोई आपसे शेयर करता है कि मैजिक बुक कैसी है, तो आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? आपके लिए एक दिन भी कम पड़ना चाहिए जितना कुछ आपको मिला है शेयर करने के लिए। जिंदगी मिल चुकी है आपको, आपको पता नहीं है। इन इतने दिनों में आपका पूरा रीप्रोग्रामिंग ब्रेन, आपकी सेल्स, आपकी धड़कनें, आपकी एक्ट, पर डे में जो आप चीजें करते हो, आपका रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, आपकी आइडेंटिटी तक चेंज हो चुकी है, एंड यू नेवर नो, आपको पता ही नहीं। अब बाहर वाली दुनिया में जाके जब आप जाओगे ना, तो लोग आपको 1 सेकंड में पहचान लेंगे कि यार ये तो बदल चुका है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो चुका है। बट क्या वो लोग समझ नहीं पाएंगे। यस नो, हाँ ना, राइट? दिख रहा होगा ना आप लोगों का आप खुद तो क्या, आपका सर्कल भी चेंज हो चुका होगा। अब वो गिने चुने दोस्त आपके कांटेक्ट में रह चुके होंगे जो आपकी ऑरा के साथ मैच करते हैं, जो आपकी थॉट के साथ मैच करते हैं, जो आपके लेवल के साथ मैच करते हैं। बाकी सारे टाटा बाय बाय। अब आपको खड़े रहना भी पसंद नहीं आएगा उस सर्कल्स में जहाँ पे नेगेटिव चिटचैट होती है, जहाँ पे एक दूसरे की बुल्ली की जाती है, जहाँ पे एक दूसरे के बारे में कुछ बोला जाता है। 2 मिनट आप रुक भी नहीं पाओगे वहां पे। बोलेगे चलो भाग यार, अपना ग्रेटिट्यूड अकाउंट माइनस में जा रहा है, अपने आप को संभाल, चल अबव द लाइन, भाग भाग निकल यहाँ से। और ये कोई नहीं करेगा, कौन करेगा? आप लोग खुद ही। यस नो?
अब पसंद आता है क्या नेगेटिव लोग या नेगेटिव बातें जहाँ पे एक दूसरे की बुराइयां हो रही है, एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ की बोला जा रहा है? अच्छा लगता है वहां पे बैठना? नहीं ना? और देखो आप लोगों ने यहाँ पे एक लेवल कंप्लीट होने के बाद आगे के लिए और अभी यहाँ पे खत्म नहीं होने वाला, यहाँ से एक नई शुरुआत होने वाली आपकी एक और अलग दुनिया की। और आप पता नहीं कि आफ्टर 28 डेज के चैप्टर के बाद आपके सामने क्या ओपन अप होगा। सो इट्स अ न्यू बिगनिंग। ठीक है, तो आगे बढ़े आज के चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कमिटमेंट। और अब से जो भी यहाँ पे है आपको अपना वीडियो कैमरा ऑन ही रखना है, ऑन ही रखना है, अदरवाइज यूट्यूब पे आप लोग जाके रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। राइट? क्लियर फॉर एवरीवन? नाइस, थैंक यू सो मच। जी स्टार्ट करें। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले चलो एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। रेडी एवरीवन? जी, और कोई है क्या जिसका कैमरा ऑन नहीं है? रिचा जी एंड ताराचंद जी, बी इन एक्शन। हैं मैम, कई लोग हैं। तो फिर आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं? डू इट ना। ओके ओके। जी, सब लोग एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। मोबाइल को आगे रख दीजिए, हाथ पूरे फ्री होने चाहिए, लेग पूरे फ्री। फोल्ड योर लेग करके बैठ सकते हो तो और भी अच्छा। अभी जब मैं 3 बोलूं, 1 2 3 की काउंटिंग पे आपको अपने दोनों फिंगर से अपनी नोज को ब्लॉक कर देना है, और फिर यहाँ पे भी हैंड रख के अपने माउथ को भी ब्लॉक कर देना है। और जब तक मैं ना बोलूं कि छोड़ो, नहीं छोड़ना है, किसी भी 3 तक बोलने दो फिर करना, उस तब तक नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सांस आए नहीं आए देखते हैं कितने लोग आज कर सकते हैं चैलेंज। और आपको चेक करते रहना है अपने आप को, कैसा लग रहा है। आपकी जो फीलिंग्स अंदर चेंज होगी, जो आपकी वाइब्रेशन चेंज होगी, जो आपके दिल की धड़कनें चेंज होगी, जो आपके बॉडी में रिएक्शन होंगे, जो आपके थॉट में जो विचार चलेंगे, उन सबको आपको देखना है क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। सबको चेक करना है, हाँ, कंपल्सरी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं कोई ज्ञान नहीं बांटी हूँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस तो सिर्फ किया जाता है, सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता। सिर्फ एक ही जरिया है कि महसूस करो, खुद करके देखो। सो रेडी एवरीवन? रेडी एवरीवन? टेक अ डीप ब्रेथ, जितना भर सकते हो भर लो। 1 2 3 and start. No cheating. 1 2 3 4 5 again 6 7 8 again do it 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, and over. Relax. क्या हो रहा है? Complete silence and just think, क्या हुआ, कैसा लगा, क्या महसूस हुआ. Relax everyone. So कौन शेयर करना चाहेगा? फटाफट शॉर्ट में, स्टोरी मत सुनाना, राम गाथा मुझे पता है सबकी. एग्जैक्टली अभी आपने क्या महसूस किया? निकिता अनम्यूट. मैम बहुत ज्यादा घुटन, मतलब पता चल रहा था कि जो एयर है उसका क्या वैल्यू है लाइफ में. मतलब इट वाज लाइक एकदम बंद, मतलब कुछ भी नहीं था बॉडी में, एकदम लग रहा था कि कुछ नहीं है अभी. तो इससे पता चल रहा है मेरे को कि इम्पोर्टेंस ऑफ एयर, जो हम सांसें. स्टोरी नहीं बताना है, आपने क्या महसूस किया? घुटन महसूस हुई? बबीता जी. बहुत सफोकेशन हो रहा था. मैं तो जब आप 6 में थे तभी मेरा ब्रीथ ओवर हो गया था. अगेन आई हैड टू ब्रीथ एंड क्लोज माय नोज. सफोकेशन. नेक्स्ट रेखा. मैम दम घुट रहा था. टोटल 2 से 3 बार नाक खोलना पड़ा मुझे. दम इतने घुट खुले रहा. में बैठे फिर भी. गुड. श्वेता जी. एवरीवन प्लीज फटाफट आंसर देना. रेज योर हैंड. मैम बिल्कुल सफोकेशन हो रहा था, ऐसे लग रहा था जान चली जाएगी. मैंने 4 टाइम करा फिर से जान ब्रीदिंग. ही चली जाएगी. राइट. अनुभा. मैम सोचा कि ध्यान कहीं और लगाती हूँ, आपकी पीछे वेव्स देखती हूँ, लेकिन वहां पे कोई माइंड नहीं जा रहा था. बस लग रहा था आप कब बोलेंगे कि अब ओवर हो गया है. ओके दैट्स इट. कब ओवर हो जाए, कब मतलब वापस से चैन की सांस आए. राइट. मैम बोलेंगे अब हो गया एक्सपेरिमेंट पूरा. यस. प्रतिमा जी अनम्यूट कीजिए. मेरे को शुरू में थोड़ा सा लगा सफोकेशन, फिर थोड़ी सी देर बाद 15 शायद 15 और 16 काउंटिंग के बाद मैं रिलैक्स थी, और मेरे को बस आपकी आवाज और आपका फेस ही समझ में आ रहा था और कुछ नहीं समझ में आ रहा था. बट आई वाज रिलैक्स्ड आफ्टर 15 और 20. ओके गॉट इट. यस शिल्पा जी. मैम धड़कनें एकदम फास्ट हो गई थी और माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था एकदम. माइंड ब्लैंक हो गया था, धड़कनें एकदम धक धक एकदम जैसे, तेज. मतलब घड़ी अलार्म क्लॉक के जैसे बजने लग गई होंगी. राइट. Yes. यस. यस नीति. गुड मॉर्निंग मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे थोड़ा सा घुटन हुआ. आफ्टर दैट, आफ्टर 10, लिटिल बिट फीलिंग calmness and that's all. Thank you. थैंक यू. यस. और कोई है जो शेयर करना चाहता है? ओके सबने महसूस कर लिया कि क्या हो रहा था. ठीक है. यस सोनिया. मैम ऐसे लगा 5 सेंसेस ने काम करना बंद कर दिया है. सफोकेशन वाली तो 6 के बाद ही मुझे होने लगी थी. फाइव सेंसेस ने ही काम करना बंद कर दिया था. राइट. करेक्ट. ओके थैंक यू. चलो तो सबको पता चल चुका ना क्या हो रहा था. अब एक बात बोलती हूँ कि इस तरीके से कोई आपका नाक, आपने बोला ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड, 6 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड मैक्सिमम पकड़ लो कि आप कर सकते हो अगर प्रैक्टिस किया तो.
या तो 30 सेकंड, मतलब मैक्स टू मैक्स टू मैक्स टू मैक्स टू मैक्स, कि जिसमें आप रह सकते हो। तो 30 सेकंड के बाद भी अगर कोई आपकी नाक और आपका मुंह पकड़ के रखे और आपको सांस ना लेने दे, तब उस वक्त आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या होगी? उस वक्त मैं बोलूं कि सोनिया, मैं आपको है ना 2 बंगले दे दूंगी 10-10 करोड़ के, ठीक है, विद गाड़ी ऑडी और सब कुछ दे दूंगी, बैंक बैलेंस आपका जो चाहिए वो सब कुछ आपके बैंक अकाउंट में डाल दूंगी, लेकिन 5 मिनट तक मैं आपका मुंह और आपका नाक होल्ड करके रखूंगी, सिर्फ 5 मिनट तक की आपकी सांसें मुझे चाहिए। इज दैट ओके? आप अग्री होंगे? नहीं होंगे? बेवकूफ हो क्या? अरे पागल हो, बेवकूफ। नो मैम, नेवर। प्लीज अपने म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए एवरीवन। क्या क्या बोला आपने? अग्री? मैम नो, नेवर, बिल्कुल नहीं करेंगे मैम, ये डील तो बिल्कुल मंजूर नहीं है। यार बेवकूफ हो सच में। 10 करोड़ के, 20 करोड़ के 2 बंगले, कंप्लीट बैंक बैलेंस, सब कुछ जो भी इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में आपको चाहिए सब कुछ मैं दूंगी। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, स्टेटस, नेम, फेम, एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट, आई गिव यू। मैम जान से कीमती कुछ नहीं है। झूठ बोल रहे हो? नो मैम, सच में जान से तो बहुत प्यार है। नो, झूठ। बबीता जी, सेम डील आपके लिए एक्सेप्टेबल? नो भाई वो तो नो, पागल है, बिकॉज आप तो समझदार बनो। लेकिन जब भी सांस ही नहीं है तो बाकी चीजों का क्या करेंगे हम? जब भी अपनी जान ही नहीं है तो बाकी चीज हमारे लिए तो नॉट, आई मीन इट्स नॉट, इट्स ऑफ नो यूज। आप भी बेवकूफ हो सच में। चलो आगे बढ़ते हैं। विकांत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप खुद को? देखिए आपके मोबाइल पे एक बटन आया होगा, उसको दबाइए। हाँ अभी बोलिए, आपको डील मंजूर है? सौदा मंजूर है? हेलो, आई थिंक भारती जी, भारती शाह, डील एक्सेप्टेड? मेरे पास जो है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे नहीं चाहिए है। हाँ बहुत, मतलब बोले ना, क्या बोलते हैं इसको, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहा है। समझदारी भरा आंसर जिसमें बच के निकलने की गुंजाइश है। यस नेहा, डील एक्सेप्टेड? अरे सांस रहेगी तब तो वो एंजॉय करूंगी, सांस रहेगी वो तब तो एंजॉय पंख करेंगे। आएगा कौन? अच्छा, कितने बेवकूफ है ना हम लोग। एक 5 मिनट की सांस के लिए राइट नाउ हमको पता है कि वैल्यू क्या है, बट स्टिल पूरी जिंदगी लड़ते रहते हैं। घर इंपॉर्टेंट, बंगला इंपॉर्टेंट, गाड़ियां इंपॉर्टेंट, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इतना होना, उसके लिए इतने सारे ब्लेम गेम, इतने सारे नाटक, लोगों के साथ इतना कुछ हम बुरा बुरा करते हैं, हमारी सारी फीलिंग, हमारे सारे जजमेंट, हमारे एक्सपीरियंस, ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, ये तो ऐसा होगा, और स्टिल उस परमात्मा ने जो आपको 24/7 जो चीज दी है उसकी कीमत कभी आप लोगों से पूछी नहीं। आपकी 5 मिनट छोड़ो, 30 सेकंड के सांसों की कीमत आप कुछ भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या कभी इस तरीके से कदर की है आपने? उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ही लिया है अब तक हमने हवा को। हवा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल रही है ना, कितनी मिली है अब तक सोचो जिंदगी भर से। जिस दिन से पैदा हुए थे तब से लेके अब तक भगवान ने दी है आपको, चार्ज किया। 30 सेकंड की सांसों की कीमत क्या लगा सकते हो बोलो?
30 इंटू होल योर लाइफ का कैलकुलेशन मारो कि अब तक कितनी कीमत आप लोगों ने, भगवान का आपके ऊपर पेंडिंग रहेगा कर्जा जो आपने यूज करा है। यस, इस प्रकृति माँ का कितना बड़ा उपकार है आपके ऊपर, जो आप रात दिन उसको यूज करे जा रहे हो विदाउट से थैंक यू। एंड इवन यू डोंट नो हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस अपार्ट योर मटीरियलिस्टिक थिंग्स। आपका कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए, खा पी के यूज करके, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके जिंदगी को। जो नियामतें हमको मिली है, जो ये पंच तत्व है ना, हवा, पानी, अग्नि, वायु और पृथ्वी, पृथ्वी से हमें क्या मिलता है? जस्ट थिंक, ये जो मस्त रोज खा पी के मोटे हो रहे हैं ना, सबका वेट बढ़ा हुआ है, ओवरवेट साइजेस, खाना पीना, पहनना, घर परिवार, लकड़ी, सब कुछ मदर अर्थ एलिमेंट की देन है। तुमको क्या लगता है मैंने किया? बुलशिट। हु आर यू? कौन हो कौन तुम? ये जो पीने के लिए पानी अमृत बोला जाता है, जो जल आपकी जिंदगी, आपकी धड़कनों, हर चीज के लिए जरूरी, कितना मिला है। फ्लश करते टाइम, सब्जी वेजिटेबल वॉश करते टाइम, टॉयलेट के फ्लश को फटाफट दबाते टाइम, कभी सोचा है इसकी कीमत क्या है? कितना कीमती, कितना मूल्यवान है ये अमृत हमारे लिए। कभी कोई एक्शन लिया है कहीं पे भी जाके कि कभी इसको सेव करने के लिए लोग चिल्लाए जा रहे हैं, पानी बचाओ, ये वो ऐसा वैसा? कभी आपने पानी को अपना समझा है? कभी हवा को अपना समझा है? कभी पृथ्वी को अपना समझा है? कभी आकाश को अपना समझा है? कभी अग्नि का जो ताप आपके भोजन पकाने के लिए, ये जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है ना, ये पूरा एक सर्कल है, और इस सर्कल में ये किस तरीके से काम करती है चीजें और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कंपलसरी। आप लोगों ने कभी उस चीज को समझा है? नो। बस खाओ पियो, टीवी का चैनल ऑल करो, डिबेट्स देखो, दोस्तों के पास जाओ, गॉसिप करो, रात में घर आओ, खाओ पियो, बच्चे पैदा करो, जियो और सो जाओ और मर जाओ। दैट्स द लाइफ। और फिर भी रो रहे, हाँ हमको ये नहीं मिला, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, भिखारियों के जैसे। ना, कैसे मांगते, कैसे भगवान के सामने कैसे खड़े कैसे होते हो तुम? जब भगवान को पाने का एक रास्ता होता है ना, जब स्पिरिचुअल, अभी जो चैप्टर आपके चल रहे हैं ना, वो स्पिरिचुअलिटी से आपका डायरेक्ट सीधा का सीधा कनेक्शन करवा रहे हैं। जब आपका एहसास हो जाएगा ना, आपको दिल में आपके एहसास जग जाएंगे कि हाँ ये चीजें कितनी जरूरी है, तब आप उन पांचों एलिमेंट को अपना दोस्त बना पाओगे, अपना बना पाओगे, मेरा बना पाओगे। ये पांचों कौन है? मेरे सबसे अच्छे दोस्त, मेरे केयर टेकर। और जब इनके साथ आपकी दोस्ती दी बेस्ट हो गई ना, बेस्ट फ्रेंड के जैसी, तब आपके लिए रास्ता खुलेगा उस वन के साथ, उस एक के साथ, उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट होने के लिए। उससे पहले इन पांचों के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, उसकी कदर करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी, उसके लिए और उसके साथ ही जिंदगी के हर कदम, आपके एक्शन, आपके रिएक्शन, हर कुछ उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। और इस दुनिया में आप सोच रहे हो ना कि मेरे पति स्टैंड करेंगे मेरे लिए, मेरी पत्नी करेंगे, ये पांचों सबसे पहले आपके सबसे पहले दोस्त है जो आपके लिए काम आते हैं। उसके बाद फिर रिश्ते नाते, ये वो सब दूसरे मटीरियलिस्टिक थिंग्स की चीजें हैं। यस नो? ओवरडोज हो रहा है क्या? समझ में आया या जा रहा है? यस नो? आ रहा है पक्का? किसी का कोई रिप्लाई नहीं? वेरी गुड। मैं लीव कर देती हूँ, मैं खुद को रिमूव कर देती हूँ मीटिंग से। आ रहा है ना कि क्या इंपॉर्टेंस है इन चीजों की, और अब तक कितना 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 टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होगा। अब कल का जो हमारा एक्सरसाइज है ना, कल जब आप अपने कदम आपके घर से बाहर रखेंगे ना, तो आपको
सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। ये जो पांचों तत्व एलिमेंट्स, जो भी जिसको भी आप छुओगे, देखोगे, महसूस करोगे, सब कुछ आपको बदले हुए नजर आएंगे। कल ये प्यारी प्यारी हवा आपका इंतजार करेगी कि कब रेखा आएगी, कब सुनीता आएगी, कब मीना आएगी, कब ज्योति, कभी कविता आएगी और मेरे से मिलेगी। और अब तक उसने मुझे कभी थैंक यू नहीं बोला, कब आके मुझे थैंक यू बोलेगी, कब मुझे हक करेगी, कब मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी। सिर्फ मैं और कविता, मैं और नेहा, मैं और प्रतिमा, बस हम दोनों आपस में बातें करेंगे। कल का हमारा एक डेट फिक्स है उसके साथ। दे आर वेटिंग फॉर यू। अब तक सांसें लेते थे, लेकिन कल जब आप सांसें लोगे ना इस एक्सरसाइज के साथ, आपको हवा में वो खुशबू बिखरी हुई महसूस होगी। कितने तरह की खुशबुएं इस हवाओं में, फूलों की खुशबू है, परफ्यूम्स है, मिट्टी की महक है, गीली मिट्टी की अलग महक है। हर उस चीज को अलग 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 आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। प्रकृति में कितने नजारे, मेरे पीछे ये जो देखो ट्री हिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके पत्तों का जो ग्रीन कलर, हम लोगों ने ग्रीन कलर सबने देखा है, यस नो? लिटरली प्रकृति, नेचर ग्रीन कलर का ही होता है कि नहीं, यस नो? कल आप जब जाओगे ना तो उस एक ग्रीन कलर में आपको 100 अलग अलग तरह के ग्रीन कलर दिखाई देंगे। कितने? मोर देन 100 भी आप ढूंढ सकते हो। तो एक ग्रीन कलर में 100 ग्रीन कलर को ढूंढ के निकालना है। एंड यू आर mesmerized कि वाओ, आई एम सच अ फूल, कि आज से पहले मैंने कभी ऐसे देखा ही नहीं। वो जो हवा है ना, आपको छुएगी ना, ऐसा लगेगा वो अपने हाथों से आपको मस्त कुची 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 कर रही है। आपके चेहरे पे वाओ बोली, प्यारा मेरा बच्चा आ गया, आजा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आपको दोनों हाथों में लेके झूला झुलाएगी, आपको संगीत सुनाएगी। उस हवा के साथ आप बहते हुए पक्षियों की आवाजों को, कोयल की कुहू कुहू को, हर उस चीज में जो भी आवाजें हैं आप सुन पाओगे अलग अलग। हॉर्न का साउंड अलग, एम्बुलेंस का साउंड अलग, किसी की चिटचैट का साउंड अलग, किसी की हंसी का साउंड अलग, वो चिड़िया का साउंड अलग, हर चीज को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाओगे। दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस। और अभी तो चैप्टर तो अभी बाकी है। सो लेट्स कंटिन्यू। कल का आपका टास्क अमेजिंग 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 रहने वाला। लेट्स सी, स्टार्ट करें? रेडी? यस। दिख रहा है सबको? रीडर्स रेडी हैं हमारे साथ? जी जी, रिचा जी स्टार्ट कीजिए। जी। यस। सो एक अकेला पेड़ यहाँ पे हमको दिख रहा है, और उस पेड़ के ऊपर बहुत सारा मैजिकल डस्ट आ रहा है, स्टार्स आ रहे हैं, वो यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। सो ये क्या हमको मैसेज देना चाहता है, उसको डीप से समझते हैं। लेट्स कंटिन्यू। 13वां दिन, 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें कि आप सांसें लेते हैं। ये बहुत ज्यादा संभव है, पॉसिबल है कि आप कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, भोर की हवा में टहलने घर से निकले, और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। वो बदला हुआ इंसान कैसा होगा? एकदम चमत्कृत, एकदम सम्मोहित, जैसे कि उसको किसी ने सम्मोहन कर लिया हो, जैसे उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर लिया हो, एकदम मेस्मोराइज होके लौटोगे। बोलोगे वाह यार, क्या प्रकृति, क्या मदर नेचर है, क्या हवा है। आज से पहले तो मैंने ऐसा कभी महसूस किया ही नहीं था, और ये कल आप लोगों के साथ होने वाला है, जो अभी इस कॉल पे हैं उनके साथ। जी। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ
उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए। तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब जी जस्ट थिंक, अभी इस क्लास से पहले जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट करा है ना, उससे पहले भी अगर मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया होता ना कि हवा में सांस लेना है और उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, आप लोग बोलोगे मैम रोज ही लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? अब बोल के बताओ, ऐसा कोई है जो अब ये बोल के बता सकता है कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, हवा क्या बड़ी बात है ना, हमेशा से है, उसके लिए क्यों थैंक यू बोलना? यस नो? कोई है क्या क्लास में? नहीं ना? ऑल क्लियर डाउट कि क्यों और किस लिए और कैसे करना है? जी कंटिन्यू। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गईं और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। ये संयोगवश नहीं हुआ था। जी, तो कल जब आप निकलोगे ना घर से, सोचना, देखना, अवेयर रहना अपने आजू बाजू की चीजों के लिए। जब अब तक हमने क्या किया था, इन सारी चीजों को अनदेखा कर दिया था जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। तो जब आप सोचोगे ना और जब आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड करना छोड़ दोगे, उस पे फोकस करोगे, तो वे ही चीजें आपके लिए चमत्कार बन जाएंगी। अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर जहां पर आपको पहले चिंता होती थी, अब वहीं पे आप उस प्रकृति के लिए हर पल आप सोचने लग जाओगे कि वाह क्या है ये, क्या मदर नेचर है, क्या इसकी हर चीज, मतलब कैसे इन लोगों ने ये सब किया होगा, किस तरीके से किया होगा और किस तरीके से हर चीज। सौर तंत्र जब आप देखोगे, आप ये प्लैनेट्स देखोगे, आप ग्रह नक्षत्र देखोगे, आप सूर्य को देखोगे, तो सोचो मतलब ये क्या कॉन्सिडेंस है क्या? हम यहाँ से जाते हैं तो चंद्रमा एक जगह पे स्थित है, चंद्रमा के बाद मंगल ग्रह, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, और ये सारे अलग अलग जगह पे एक डिस्टेंस पे है। तो ये क्या कॉन्सिडेंस है कि भगवान कोई गेम खेल रहा था, उन्होंने ये यहाँ पे रख दिए? ऐसा हो सकता है क्या? हमारे पास एक ओजोन लेयर है जो हमें यूवी रेस से, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सोचो वो ओजोन ओजोन लेयर को पृथ्वी के आसपास किसने रैप किया होगा और किसके लिए किया होगा? हमारे लिए। क्यों भाई? नहीं भी करते तो चलता था ना? नहीं चलता था तो शायद हम जल जाते थे, स्किन कैंसर डिजीज होने के चांसेस रहते थे, बहुत कुछ ऐसा जो पृथ्वी पे जीवन को संभव नहीं होने देता। तो ये क्या ऐसे ही तुक्का है कि चलो होना था हो गया? नो। तो किसी ने ये पूरा सेटअप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए किया है? सारा का सारा आप लोगों के, आपके जीवन और समृद्धि के लिए किया है, ताकि आप फल फूल सको, अपने जीवन को जी पाओ। सूर्य हमारे यहाँ से कितने कितने दूर है वो किलोमीटर हम नाप सकते हैं। अगर उसमें से 10 किलोमीटर भी सूर्य आगे आ जाए ना, तो पृथ्वी का टेम्परेचर पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा बर्फ मेल्ट हो जाएगा, सारा इधर उधर हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, जिसको प्रलय बोलते हैं ना। तो एग्जैक्टली जितना होना चाहिए उतनी ही दूरी पर सन अवेलेबल है। ये तो क्या ये भी कोई कॉन्सिडेंस है क्या? और जो ओजोन लेयर है उससे छन कर, उससे मतलब बोलते हैं ना कि उससे होकर जो सूरज की किरणें हम तक पहुंचती है, और हर एक प्रकृति, हर एक फूल, पत्ते, पौधे, पानी को इस पूरे पृथ्वी पे जहां जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतना वो सनलाइट उसको मिलता है। ये कोई तुक्का है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। और उस सूरज की प्रकाश से वो पूरी पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं आपको पता है? पौधे क्या इनहेल करते हैं?
कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधे क्या एक्सेल करते हैं? ऑक्सीजन। हम क्या इनहेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, नहीं? क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट कर दो तो पौधे भी ऑक्सीजन लेने लगे और हम भी ऑक्सीजन लेने लगे, तो क्या होगा? सोचो एक सेकंड के लिए, जस्ट थिंक, पिक्चर को देखो, क्या होगा? क्या होगा बताना, अनुभव बताना जरा। मैम फिर डिजास्टर, डिजास्टर। इंसान की पौधों से लड़ाई शुरू हो जाएगी एक्चुअली या तो हम उन्हें खत्म कर देंगे, बट अभी उनके पास तो ऐसा अवेलेबल नहीं है कि वो हमें खत्म कर दे। हाँ, इंसान बहुत बोला ना, कमीना, कितना बोल सके, जितना जितना बोल सके ना उतना है। तो वो तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए हो सकता है पूरी पृथ्वी से पौधों को ही नष्ट कर दे, लेकिन फिर क्या खाएंगे? हाँ फिर क्या खाएंगे, वो तो बात की बात होगी ना। बट सोचो, इमेजिन जस्ट अ पिक्चर की, हाँ ये सिस्टम कैसे बना है। तो ये बैलेंस किसने स्थापित किया? मदर नेचर ने, ताकि दोनों इस पृथ्वी पे रह सके, और दोनों ही उस परमात्मा की देन है, बच्चे हैं। पौधे भी उन्हीं की देन है, हम भी उन्हीं की देन है, उन्हीं का क्रिएशन। तो ये दोनों के बीच बैलेंस कितना कितना मस्त बनाया है। और आपको पता है, कोई कोई पौधे रात को और दिन को दोनों ही टाइम ऑक्सीजन देते हैं। यस, कौन से पेड़ है बोलो? पीपल, राइट। तो पीपल की क्या की जाती है हमारी संस्कृति में? पूजा। पूजा की जाती है। क्या बोला जाता है उसको? भगवान बोला जाता है, जो रात को और दिन को दोनों ही वक्त उसको ऑक्सीजन हमें देता है। जो ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्या करते थे, जिनके पुराने आप फोटोज देखोगे ना, आश्रम देखोगे, उस आश्रम में हर जगह आपको पीपल के पेड़ दिखेंगे। इट्स अ हाईएस्ट एनर्जी ऑफ फॉर्म ऑन दिस अर्थ की, जहां पे पूरा पॉजिटिविटी आपको मिलेगा। तो वो हमारे जो रिचुअल बनाए गए हैं ना, वट सावित्री की पूजा, और ये सारे, हर गणगौर में जब पेड़ों पे झूले लगते थे, लोग बाग झूले पे जाके उनके साथ फेस्टिवल भी होता था कि पेड़ों को जाके पूजा करो, उनके साथ रहो करो। जितने भी बड़े ऋषि मुनि थे, तपस्या करने के लिए जंगलों में चले जाते थे, उनके साथ रहते थे। तो वो क्या कनेक्शन एस्टैब्लिश करते थे, आप लोगों को पता है क्या? वो मदर नेचर के साथ एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करते थे, और उनका जितना भी पेंडिंग ग्रेटिट्यूड ये वो सब उस वक्त के फॉर्म में जो होता था वो करते थे। और जब उनका उनके साथ कनेक्शन हो जाता था, तो उन्हें ऐसी दिव्य शक्तियां बोलो या कुछ भी सिद्धियां बोलो, या वो सब कुछ उनको मिल जाता था। हम लोगों को भी मिलेगा, राइट? बट जिसने उसके साथ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, वो लोग लिटरली आपसे बातें करते हैं, आपने कभी उनकी बातों को सुना नहीं। जब आप उनके कनेक्शन में आते हो ना, आपकी सारी नेगेटिविटी को वो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन आप उसके पास कभी ऐसे गए ही नहीं। यस, नो? सो कल हम ये सारी चीजें करने वाले हैं। लेट्स सी कैसे। तो ये कोई भी कॉन्सिडेंस नहीं है इस दुनिया में, जो भी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, राइट? जी, कंटिन्यू। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते, तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं, और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है
कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरकीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं और वे सब हमारे लिए हैं। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं होती हैं, हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। यस, आपकी एक एक ब्रीथ, आपकी एक एक सांस एक अपने आप में आश्चर्य है। नाउ यू कैन फील, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, अंदर तक अपने आप को सांसों से भरो। एंड जस्ट लुक एट योर कॉन्शियसनेस। अब आपको वो सांस अंदर जाती हुई, उसकी गर्माहट, उसकी ठंडक दोनों भी महसूस होगी। छोड़ो, एक्सेल। नाउ अभी दिल से ग्रेटिट्यूड निकल रहा होगा, ये आप फील कर पा रहे होगे अपने दिल में उस चीज को, सांसों को आते जाते हो। और अब जितनी बार आप सांसें लोगे ना, आपको ये सेम चीज महसूस होना स्टार्ट होगा, विद ग्रेटिट्यूड बाय हार्ट, राइट? जी। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। और ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये सबने करके भी महसूस कर लिया है। सो कंटिन्यू। जब मैंने पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। जस्ट लुक एट दिस पैराग्राफ। और मैं अभी शौक हूँ कि मैं इतना अच्छे से इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आपको एहसास भी करवा चुकी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ ना, आई नो। तो जब पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए अपनी भौतिक चीजों का यूज करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, जो मैं हर रोज भगवान से मांगती थी, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। और तरीका कारगर साबित भी हुआ, मिलने भी लगा। लेकिन जब मैंने जीवन के सच्चे उपहारों, मतलब प्योर, जो अनकंडीशनल लव के फॉर्म के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, जो बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते, स्टिल हमारी जिंदगी, हमारे जीवन के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब उनके लिए मैंने इन पांचों तत्वों को अपना दोस्त बना लिया और दिल से कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति, द डीपीएस्ट लेवल को विद फुल फोर्स के साथ फील किया। तब मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी ज्यादा कृतज्ञ हुई, मेरे होने के बाद, ओके, जस्ट माइंड इट, होने के बाद, उतनी ज्यादा कृतज्ञ होने के बाद, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज, जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स आप मांग रहे हो ना, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, ये वो, रिश्ते नाते, तो वो सारी मटीरियलिस्टिक थिंग उतनी ही तेजी से मेरी झोली में ऑटोमेटिक आ गिरी।
अब मैं समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। रीजन, जब हम प्रकृति और जीवन के कीमती उपहारों के लिए सच में कृतज्ञ महसूस करते हैं, सच में जिस जादुई हवा में हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे तल पर पहुंच जाते हैं। जो डीपीएस डिगिंग करके जो लास्ट लेवल है ना, वहां तक हम पहुंच जाते हैं, टच कर सकते हैं। और जिसके भी पास कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई है, उससे तो गारंटेड, कोई इट, कोई बट, कोई डाउट, कुछ भी नहीं है, उससे पूर्ण समृद्धि, अपने सपनों की जिंदगी मिलना गारंटी तय है, 101% स्टंप के साथ। तो क्या आप उस लेवल में हो या वैसे कर रहे हो? नहीं तो आज से स्टार्ट कीजिए। जी, आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांसें लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सके और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो, तो उसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों या जहां चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने में से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो, तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। कंटिन्यू। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। जी, कीमियागार का मतलब पता है क्या होता है? आई थिंक उसको इंग्लिश में एल्केमिस्ट बोलते हैं, राइट? एल्केमिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास कुछ कुछ ऐसे प्रॉप्स मौजूद होते हैं, ऐसी दवाइयां मौजूद होती है जिसके थ्रू वो यूज करके किसी भी लोहे को भी सोने में बदल देता है या किसी भी चीज को गोल्ड में परिवर्तित कर सकता है। तो आप भी अपनी जिंदगी में एल्केमिस्ट बन चुके हैं, जो अपनी जिंदगी के हर एरिया को सोने की तरह, मतलब कॉस्टली, शाइनी और एकदम मूल्यवान बना सकते हैं। सो यू ऑल आर बिकम अ एल्केमिस्ट। अपनी जिंदगी के हर हिस्से को सोने में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, जादुई अभ्यास क्रमांक 23, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। तीसरा, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी। थैंक तो यू। 5 बार आज आपको ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचना है जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर, कॉन्शियसनेस में अवेक होकर 5 बार सांस लें और हवा को अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना को महसूस करें। सांस लेने की और सांस छोड़ने की उस खुशी को महसूस करें। परमात्मा के उस तोहफे, उस नियामत को महसूस करें जो आपके लिए हर रोज उपलब्ध है और कितना कीमती है। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़े तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें कि मैं सांसें लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए जितनी हो सके उतनी ज्यादा कृतज्ञता को महसूस करें। थैंक यू सो मच ऋचा जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। वन मोर एडिशनल, एक एक्स्ट्रा टास्क आप लोगों के लिए है। सब लोगों ने शीट पता है, कार्डबोर्ड शीट, व्हाइट चार्ट पेपर, एक व्हाइट चार्ट पेपर लेना है और कल आप वॉक के लिए निकलते हो तो बहुत अच्छा, किसी पार्क में जाना और वहां पे कुछ पत्ते रहेंगे, तोड़ना मत किसी भी डाली से कोई भी पत्ते को। जो नीचे गिरे हुए पत्ते रहते हैं ना वो आपको कलेक्ट करके लेके आना है और उस अलग अलग पत्तों का शेप, साइज, कलर और वो सब आपको आइडेंटिफाई करना है। कोई फूल भी गिरा हुआ हो तो आप उसको भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। उन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, एक ग्रीन कलर में भी कितने अलग अलग वैरायटी होती है, रेंज होती है। आपको जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना तब आपको पता चलेगा। और वो चार्ट को आप जैसे चाहे आप अपना क्रिएशन, अपना डेकोरेटिव, अपना जो भी है आप कर सकते हो बिंदास, ठीक है। सो कल आपको अपने उस चार्ट के साथ विजिबली लेके आना है और साथ साथ में जब आप पार्क में जाओ तो वहां पे जैसे मैंने बताया आपको उस हवा को, हर उस चीज को महसूस करना है जो आपके आसपास दिख रही है, तभी आप उस जादू को फील कर पाओ। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आज के चैप्टर से किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, यस नो। हाँ जी तारा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते मैम, मैं तो सोच रहा था आप सुबह हमको बुलाएंगे सूर्योदय पर। आगे आगे के और चैप्टर में आएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू जी। हाँ जी, यस भारती जी, क्वेश्चन और शेयरिंग। Just one observation. ओके, सो We योर were नेम। talking about alchemy. तो ऐसे हुआ कि ये जो गुलाब का पौधा है इसमें वो खूबियत है, वो अल्केमी है कि वो हम खत के हिसाब से उसमें गोबर डालते हैं लेकिन वो गोबर को भी खुशबू में परिवर्तन करने की ताकत रखता है। तो क्या हम एक उस ऐसे अल्केमिस्ट बन सकते हैं जी जो बिल्कुल। हमें दुनिया से भी नेगेटिविटी मिले तो भी हम उसे धन्यवाद दें कि आपने मेरी सहनशक्ति बढ़ाई। एग्जैक्टली, आप बन सकते हो ना। यही तो क्वालिटीज को हम इनहेंस कर रहे हैं, इसी के बारे में तो अवेयरनेस हम ला रहे हैं आपके अंदर, विद एक्सरसाइज, विद प्रॉप्स एंड विद एवरीथिंग, रीप्रोग्रामिंग ऑल योर ब्रेन, योर पैटर्न एंड एवरीथिंग। हम वही चीज कर रहे हैं डियर। थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यस अनुभव। जैसे मैम अभी उन्होंने कहा कि नेगेटिविटी, आपने भी कल कहा था कि नेगेटिविटी आएगी और वो आई। उस टाइम पे बहुत पेशेंस मैंने रख लिया, अच्छे से डील किया। लेकिन रात को जब मैं सोई और उठी उसके बाद तो फिर वो सारा माइंड जो था बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग थी जो रात में काम कर रही थी, क्योंकि कॉन्शियसली तो मैंने उसको डील कर लिया। राइट, वो इफेक्ट आपने अपने ऊपर लिया ना, रात को उसको ओवर करके नहीं सोए, इसीलिए स्टिल मॉर्निंग में अगेन आया। रात को आपने उसको कंप्लीट कर दिया होता, रिलीज कर दिया होता तो नहीं आता था। ओके। और ये ब्रेन पैटर्न है, बिकॉज ऑफ हम लोग पास्ट कितने सालों से सेम इस चीज को करते आ रहे, तो होता है। बट राइट नाउ आप देखो ना कि आप उसको अवेयर भी कर पा रहे हो कि ये ऐसा हुआ,
ये भी अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा लेवल है, लिटरली लोग इतना भी नहीं कर पाते। सो यू आर ऑन राइट ट्रैक डियर। ओके मैम, यस, थैंक यू जी। यस समृता। गुड मॉर्निंग मैम, मैं अमीता और मैं दुबई से बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली, हैप्पी मॉर्निंग। और आज आपके चेहरे की खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आज ना नेचर की स्टोरी जो आप बता रहे थे उससे एक बहुत ब्यूटीफुल थोड़ी लंबी शेयरिंग है, इफ यू अलाउ मी टू मैं करना चाहती हूँ। नहीं तो एक छोटी सी बात बताना चाह रही थी रिगार्डिंग नेचर। मेरी फ्रेंड एक पास में रहती है, वो मुझे अपने घर के 2-3 प्लांट्स, जेड प्लांट दे के गई और उन्होंने एक बहुत बड़ी सिली सी बात बोल के मुझे चली गई कि मेरे घर में ना बहुत पैसे आ गए हैं तो मेरे को अब मैं इससे तुझे दे रही हूँ कि। और मैंने उनसे कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप अपनी मतलब यू नो फॉर शेयरिंग योर प्रॉस्पेरिटी, कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। हमें सोच के किसी और को कुछ देते हुए भी सोच के बोलना चाहिए आप क्या दे रहे हो। एग्जैक्टली इसका मीनिंग पता है आपको? मतलब अगर सोचने जाओ तो कितना बड़ा मीनिंग निकल रहा है। हाँ, इज इट? यू कैन फील ना? या यस। सो से थैंक यू टू योर फ्रेंड्स एंड नाउ अब आपके भी एक्शन अगर आप किसी के साथ करो ना तो सेम चीज इसी तरीके से करना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। और एक बहुत अच्छा पॉइंट मेरी लाइफ में भी ऐड हुआ आज आपकी शेयरिंग से। थैंक यू। यस। एक स्टोरी शेयर करनी है छोटी सी, क्विक, इफ पीपल कैन रिलेट टू इट। वेरी क्विक। ओके, सो मेरे हस्बैंड ना मर्चेंट नेवी में है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ऑलमोस्ट 18 years, उन्होंने सेल किया। तो हम अलग रहते थे, मैं दिल्ली में रहती थी, वो सेल करते थे। तो एवरी डे समहाउ मुझे कभी व्हेन आई यूज्ड टू मिस हिम अ लॉट, आई यूज्ड टू लुक एट द मून एंड आई से कि वो भी तो वही देख रहे जो मैं देख रही हूँ, तो वो दूर कहाँ है। एंड आई वुड टॉक टू द मून as if I'm talking to him. And somehow उस चीज ने हमारे बॉन्ड को इतना स्ट्रांग रखा है कि whenever I even touch the rock bottom, कि कोई प्रॉब्लम आई, कुछ हुआ, we've always bounced back. And my daughter, because I link to moon so much, वो बुद्ध पूर्णिमा के रात में हुई। I mean like that very time in the night she was born on बुद्ध पूर्णिमा। Wow. तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। That's really very nice. Little story, yeah. Thank you so much for sharing. Yes. जी पूजा जी, unmute yourself. मैम आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। मैं आपको देख सकता। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। अभी अभी आपने एक मैम को कहा कि आपको कंप्लीट नहीं कर पाए, रिलीज नहीं किया, इसलिए वो आया। तो ऐसा मैंने आपको उस दिन बोला था कि आपने बोला उस दिन, मुझे यानी याद रखा है कि मुझे गुस्सा आता था, अब ठीक हो गई हूँ। वो मैं बोलती हूँ लेकिन आ तो जाता है। जैसे कल मेरे एक स्टाफ की कुछ गलती हो गई और मुझे बहुत गुस्सा आ गया, फिर वो मैं पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि उनको तो जो बोलना है वो बोल देती हूँ उस वक्त, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, बहुत। इट्स लाइक आई क्राई। और मुझे ये भी पता है एग्जाम्पल कि जो बर्निंग कोल मैं फेंकती हूँ किसी पर तो मुझे तो पहले ज्यादा अफेक्ट करता है, कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन सब रिलीज होता है, इट्स हार्मिंग मी, सब पता है। सब बोलते हैं ना आप, जो नॉलेज सब है, इम्प्लीमेंट करने में तकलीफ होती है। तो उस वक्त वो रिएक्शन में गुस्सा आ जाता है। तो ये मैं सारा दिन डिस्टर्ब रही। नॉट ओनली दैट, फिर मैंने एक वो ग्रैटिट्यूड का वो जाप करना शुरू कर दिया। मैंने लिटरली माला ली थी हाथ में और कुछ और अच्छा थॉट क्रिएट नहीं कर पा रही थी, इतना डिस्टर्ब थी। तो मैंने सिर्फ थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग का पूरा दिन वही किया। मतलब आई गॉट कूल, यस। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, तो अगर वो रिलीज कैसे करना, या वो डिस्टर्ब हो गई तो उसको कैसे करना, वो अगर थोड़ा आप आइडिया देंगे, क्योंकि मैंने आपके सारे सेशन नहीं अटेंड किए, मैं बीच से ज्वाइन हुई हूँ। तो अगर आपने शायद लिया भी होगा तो अगर आप बताएंगे तो मे बी इट विल हेल्प मी, क्योंकि मैं सच में इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस डिस्टर्बिंग थिंग। और बहुत बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं।
तो सेम जैसे अनुभा ने अभी क्वेश्चन पूछा ना, तो दोनों सुन लो और बाकी सारे लोग भी सुन लो कान खोल के कि हाँ। हाँ, ये जो अवेयरनेस आपकी आ चुकी है ना, कि अभी पहले नजर में ही नहीं आता था कि एक्ट क्या हुआ, अभी आपको आइडेंटिफाई करना आ चुका है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और अगेन इस चीज की भी आपको कॉन्शियसनेस है कि अगेन मुझे रिस्टोर करना है, वापस मेरी उस स्टेट में जाना है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। स्टिल मेरा भी लर्निंग प्रोसेस है, आई एम नॉट सो कंप्लीट हो चुकी हूँ मैं, बट ये जब स्टार्ट होता है ना, तो जर्नी तो 10 बार होता है, ठीक है, एक हम बोलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 10 बार जब होता है ना, तो 10 बार एवरीडे सेम पैटर्न 10 ही बार होता जाता है एवरी मॉर्निंग में। तो अभी अगर आपका लेवल 10 की जगह 9 पे आया है, तो अप्रिशिएट उस 9 नंबर को कि अभी सिर्फ 9 ही बचा है। नाउ वन मोर लेवल, ओके अभी सिर्फ 8 ही बचा है। सो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ, अपनी माइंड को, अपनी उस प्रोसेस को, कि हम 2 लेवल क्रॉस कर चुके हैं। वाओ, थैंक यू फॉर दैट, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, कि 2 लेवल अप आ चुके, अभी सिर्फ 8 बचा है। सो फिर 8 से 7 होगा, 7 से 6 होगा, 6 से 5 होगा, 5 से 4 होगा। इस तरीके से आपकी जर्नी बढ़ती जाएगी। लेट देम कम, आने दो, जाने दो। ये जिंदगी का मतलब सफर है, यहाँ पे कुछ भी खत्म नहीं हो सकता। अभी अगर मेरा लेवल भी देखो ना, तो मेरा लेवल भी ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी हर रोज होता है, हर रोज होता है, और हर रोज मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अबव द लाइन रह पाऊं, ट्राई मैक्सिमम, और ये कर करके ही आप सीखोगे। इवन आई एम नॉट कंप्लीटिंग, मेरे से भी होता है, मैं भी शाउट करती हूँ, मैं भी बच्चों को मार भी देती हूँ कभी कभी तो, बट कुछ कुछ ऐसा होता है कि इंस्टेंट वापस आप अवेयरनेस में आ जाते हो। कुछ एक्ट भी जरूरी होते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग परफेक्ट भगवान बन चुके हैं, नो, हो ही नहीं सकता। जिंदगी है तब तक ये चीजें चलेगी आपके साथ। मैंने कभी नहीं बोला कि नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, आप नेगेटिविटी से डील करना कैसे है वो आप सीख जाओगे, क्योंकि ये दोनों भी पार्ट है जिंदगी के, राइट एंड लेफ्ट, अच्छा बुरा, सुख और दुख। हमेशा 2 शब्द साथ में क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है आपका, रहेगा, हमेशा रहेगा, कभी भी रिमूव हो ही नहीं सकता। आई होप मैम जी कुछ बोलना है? हाँ, मुझे मैम, ये आप जो बोल रहे हैं ना, मैं समझती हूँ, लेकिन बहुत सालों से मेडिटेशन कर रही हूँ। पिछले 2-3 साल कोरोना के दरमियान से ये सब क्लासेस शुरू हुए थे, तब से ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। तो अवेयरनेस जो आप बोल रहे हैं वो तो है ही, उससे एक स्टेप अभी ऊपर भी तो आना है, तो अभी वो भी आपने आई हूँ। कल जो आपने एक्शन लिया वो आपका रिजल्ट है। यस, आई रियलाइज दैट मैं खुद, आप जो बोले वो 10 बस तो से अभी 9 और 8 अभी तक आई सुनो हूँ। सुनो 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 सुनो, लिसन, अभी उसको और ज्यादा बढ़ाओ। एक बार किया, उसको और ज्यादा ग्रेटिट्यूड करो, तो ऐसे 10 चीजें आप ऑटो अट्रैक्ट करोगे, उस काइंड ऑफ अवेयरनेस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी से। और ये एक दिन में पॉसिबल ऐसे चुटकी बजाने से बदल जाएगा नहीं होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। गॉट इट? ईट बट का पूछ लगाओ ही मत, बस करो, आपका आपका एक्शन ही आपका रिजल्ट है। जी अनम्यूट। इफ बट नहीं है, लेकिन आई एम टेलिंग यू वेयर आई गेट हर्ट, व्हाट हैपेंस, नो, यू आई आर डोंट अवेयर। वांट स्टोरी, मुझे स्टोरी चाहिए ही नहीं, नहीं। स्टोरी ओवर नाउ, नेक्स्ट प्रिया जी। हेलो मैम, मैं प्रिया, दिल्ली एनसीआर से। मैम मेरी एक छोटी सी शेयरिंग है बस। मैम ये सेशन मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की थी, और उससे पहले मैं ग्रैटिट्यूड लिख रही थी। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं जो लिख रही हूँ ग्रैटिट्यूड, उसी की क्लास आज होने वाली है। और मैंने पहला ग्रैटिट्यूड ही यही लिखा था कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस beautiful life, air, sun, earth, water, fire, all the 5 elements of this world. Thankful to all of you. और मैं जब आपके मुंह से वो बातें मैंने जब सुनी, लिटरली मुझे ऐसा लगा कि एक मिरेकल हो रहा है। तो मैं कब से वेट कर रही थी कब शेयरिंग स्टार्ट होगी और मैं आपको ये बात बताऊंगी। That's really great. यस मैम, मेरे लिए बहुत ये मिरेकल हो गया मैम। थैंक यू सो मच। Enjoy, dear. Enjoy the journey. Yes, ma'am. Thank you. Thank you so much.
यस श्वेता। हेलो मैम, श्वेता फ्रॉम गाजियाबाद। मैम मेरी एक शेयरिंग है। एक्चुअली जब मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मैं रिटर्न के अलावा जब मैं शाम में बाहर तुलसी जी पे जाती हूँ ना, दिया जलाने के लिए, तो मैं ऐसे स्काई की तरफ हाथ जोड़ के एवरीथिंग के लिए थैंक यू बोलती हूँ। और कुछ दिनों से, अराउंड ऑफ लाइक 7-8 डेज से मैं बोलती हूँ थैंक यू यूनिवर्स मेरे लिए इतनी अच्छी ठंडी हवा चलाने के लिए। और लिटरली बहुत तेज हवा आती है और ऐसा लगता है मेरे साथ मतलब यूनिवर्स बात कर रहा है या वो सुन रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि जैसे आपने आज मुझे बोला, आज आपने बोला कि एयर आपके साथ खेलेगी, आपको ऐसा लगेगा आप उसमें हवा में झूल रहे हो। मुझे ये लगता था कि मैं ये सब शायद फील कर रही हूँ, ऐसा होता है क्या। बट आज चैप्टर में ही आ गया तो मतलब गूज बम्स हो गया आज आज के क्लास से कि ये तो मैं फील कर रही हूँ पिछले 7-8 डेज से। जैसे ही मैं बोलती हूँ ना कि थैंक यू यूनिवर्स इतनी ठंडी प्यारी हवा चलाने के लिए, और हंस के बोलती हूँ, उतनी तेज हवा आती है उधर से, बस मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच। लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स है, वो हमने कभी देखा ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया उसके तरफ हम लोगों का विजन करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Just enjoy and every day play with the nature. थैंक यू मैम। Thank you so much. और किसी का कोई डाउट? Done? So thank you so much. Be in this journey. Enjoy गिरना, पढ़ना, उठना, संभलना, awareness, your consciousness, your everything. Appreciate so much to yourself कि आप इस चीज को कर पा रहे हो। हर एक की किस्मत में भी ये चीजें नहीं है, you know? जो लोग जिंदगियां जी रहे हैं, जब आप अपने आसपास नजरें दौड़ाओगे ना तो आपको पता चलेगा how much they are suffering without any reason because of they don't know। और वो सारे के सारे लोग आपके ग्रेटिट्यूड के, आपके लव के, आपके मैजिक डस्ट के, आपकी ब्लेसिंग्स के, आपके सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड के हकदार हैं। अब आपके अंदर ये पावर है, जैसा कि मुझे नाम में भूल गई, उन्होंने बताया ना कि हाँ आप गोबर को भी कन्वर्ट कर सकते हो गुलाब की खुशबू में। नाउ यू हैव पावर, आप लोग ही कर सकते हैं। और मैंने जो ये मिशन लिया है, मैंने जो ये एक विजन लिया है कि इतने लोगों तक इस चीज को पहुंचाना, इतने लोगों को ये सुकून और ये शांति और ये खुशियां देना, उन सब मेरे इस मिशन में मैं अकेले कर पाऊंगी क्या? नो। तो आप सब मेरे हैंड होल्डिंग करके एज अ टीम आप सब लोगों को मुझे सपोर्ट करना है, राइट? अग्री? अग्री प्रिया? योर कमिटमेंट ओके? जी, तभी हम इस चीज को आगे हर एक इंसान तक पहुंचा सकते हैं, हर बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। ताकि सोचो ना, अभी आज हमको आके ये समझ में आ रहा है इतनी जिंदगी जाने के बाद, सोचो बचपन में अगर हमको ये सारी चीजों के बारे में पता होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती थी। अफसोस होता ना, काश पहले मिल गया होता। तो अब ये काश हम किसी और की जिंदगी में मतलब कितने टाइम तक रहे। इतना सेल्फिश हम बन सकते हैं क्या इतने बड़े लेवल पे आने के बाद? सिर्फ खुद के बारे में सोच के बैठ सकते हैं क्या? जबकि परमात्मा ने हमें वो शक्ति दे दी है, वो पावर दे दिया, उसके बाद खुद तक नहीं रखना है। स्प्रेड दिस मैजिक एवरीवेयर। Thank you so much. Thank you for this 5 element. Thank you this universe. Thank you towards God. उस एक परम शक्ति, उस परमात्मा को दिल से नमन और साष्टांग दंडवत प्रणाम। जो हम लोग ये सब कर पा रहे हैं, इस रहस्य को, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कल क्या होगा और कुछ आई डोंट नो। सो फिर मिलते हैं अमेजिंग चैप्टर में कल एक नए खजानों के साथ। इनवाइट ऑल योर नियर डियर वंस। आज से, अभी से ही सही, लेकिन हो सकता है उनकी जर्नी की भी शुरुआत करवाने में आपका कहीं ना कहीं सहयोग उनकी जिंदगियों को बदल सकता है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।
Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू वेरी मच।